और यूक्रेन रूस युद्ध के चौथे दिन का पूरा अपडेट लगातार आप इंडिया टीवी पर हासिल कर रहे हैं। इस वक्त की खबर आपको बता दें, यूक्रेन का इरपिन शहर, इस पर दोबारा कब्जे का दावा किया है यूक्रेन ने, और कीव से थोड़ी दूरी पर ही इरपिन है। और यूक्रेन का दावा है कि यह शहर जिस पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया था वो यूक्रेन की सेना ने रूस से वापस छीन लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के नजदीक इरपिन नाम के शहर पर एक बार फिर यूक्रेनी सेना का कब्जा हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जरा कितनी तबाही मची है इस शहर में। ये इरपिन की तस्वीरें हैं आपके सामने कि राजधानी कीव के नजदीक का ये शहर है। यहां पर यूक्रेनी सेना आपको मौजूद दिखाई देगी, लेकिन जगह जगह धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार और तबाही के निशान सड़कों पर साफ दिखाई दे रहे हैं। इरपिन शहर की तस्वीर, पवन। बिल्कुल, कीव पर कब्जे की लड़ाई में इरपिन एक बड़ा इलाका जहां पहुंचने की कोशिश लगभग 1 घंटा दूर है, और किलोमीटर में देखा जाए तो लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस शहर पर अगर यूक्रेन का दोबारा कब्जा होता है तो जरूर एक हॉल्ट माना जा सकता है। जिस तरीके से रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और कीव को चारों दिशाओं से घेरने की कोशिश है, लेकिन अगर इरपिन वापस यूक्रेन के पास आता है तो रूस के लिए अभी वक्त और लगेगा। 3 दिन से लगातार ये बातें हो रही हैं कि अब चंद घंटों में कीव रूसी सेना के कब्जों में होगा। अब कीव में पहुंच चुकी है रूसी सेना, लेकिन आप देख रहे हैं कि राजधानी और उसके आसपास डटकर लड़ाई लड़ रही है यूक्रेन की सेना। और केवल सेना ही नहीं बल्कि आम लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इसने रूसी फौज का काम और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। और अगर आप ये देखें कि रूस से एक शहर वापस छीन पाने की क्षमता में अब भी यूक्रेन की सेना है, मतलब ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। रूसी टैंक पर हमले का एक नया वीडियो आया है। सुमी शहर में एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया और यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को उड़ा दिया है। मनीष, जिस तरीके से रूसी टैंक तबाह होने की खबरें आ रही हैं, काफी एंटी टैंक मिसाइल देने की बात की जा रही है अमेरिका की तरफ से, बाकी देशों की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा दें कि इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए जो टैंक है उसको तबाह किया गया, और इसमें सीधा निशाने के साथ किया गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो लाइन ऑफ साइट के ऊपर ये टैंक था और फिर उसके बाद उसे फायर किया गया यूक्रेनियंस के द्वारा। रशियन जो फोर्सेस हैं वो एडवांस कर रही थी, वो आगे की तरफ एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। 2 तस्वीरें, एक तरफ सामने ये ATGM के द्वारा फायर करते हुए जो रशियन टैंक है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया, और साथ में आप देखेंगे तो पहले से भी धुआं निकल रहा है। तो ये बिल्कुल दिखाता है, दर्शाता है कि इस समय रशियंस को रोकने के लिए पूरी तरह से यूक्रेनियन फोर्स आगे बढ़ रही है। जेवलिन और जो आप विस्फोट इस वीडियो के अंत में देख रहे हैं, जो एम्यूनेशन टैंक में होता है वो ब्लास्ट है, क्योंकि टैंक में आग लग गई, बाद में एम्यूनेशन कुछ इसी तरीके से विस्फोट होता है, वो तस्वीरें आ रही हैं। सौरभ जी, ये सुमी शहर वही शहर है जो बेलारूस की सीमा से लगता हुआ है, जहां सबसे पहले 3 दिन पहले झंडा लहरा दिया गया था, लेकिन संघर्ष आज भी जारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ का भी एक बड़ा बयान आया है कि रूस की क्रूज मिसाइल मार गिराई गई है। यूक्रेन बेलारूस की जमीन से हुआ था, बेलारूस की जमीन से मिसाइल अटैक हुआ था, ऐसा यूक्रेन का कहना है, और दावा किया जा रहा है कि Tu-22 मिसाइल को मार गिराया है। तो यूक्रेन लगातार दावे कर रहा है कि वो काफी नुकसान पहुंचा रहा है रूसी फौज को। अभी आपने सुमी शहर की तस्वीर देखी, जहां पर एक कैसे पूरा वीडियो कैप्चर हुआ कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टैंक को नष्ट किया गया, तबाह किया गया। तस्वीरें लगातार आ रही हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन की फौज अभी भी खूब मुकाबला कर रही है रूसी फौज का। स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं, जनरल कटोच हमारे साथ हैं, जनरल मेसन हमारे साथ हैं। जनरल मेसन, 2 बातें, एक तो कोई भी व्यक्ति आप मीडिया को फॉलो करेगा तो वो देखेगा कि सारी खबरें जो है यूक्रेन के हवाले से आती हैं, तस्वीरें भी जो है वो रूसी नुकसान की आती हैं, लेकिन यूक्रेन के अंदर क्या इस वक्त आप कहेंगे कि यूक्रेन की फौज टक्कर दे रही है, रूस की सेना बहुत ज्यादा हावी है, या ऐसा कुछ नहीं? सौरभ, जो मेरे को लगता है कि अभी जो मुकाबला चल रहा है वो 2 प्रोफेशनल आर्मीज़ के बीच में चल रहा है। फ़र्क ये है कि एक के पास ताकत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ हथियार, वेपनरी वगैरह और मिसाइल्स वगैरह के, एयरफोर्स के तौर पे, दूसरे के पास इतने हथियार नहीं हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि देखिए, लड़ाई में फाइनली मोराल और विल पावर और लीडरशिप, ये कई फैक्टर्स हैं जो काम में आती हैं। जहाँ तक अभी आज की स्थिति है, मोराल, लीडरशिप और विल पावर यूक्रेनियन ट्रुप्स की और उनके आम जनता की काफ़ी ऊंची दिख रही है, जो कि एक
लॉडेबल है। और एक और चीज़ इसमें देखने की बात है कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वो तकरीबन रोज़ आके स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं और यकीनन दिलाते हैं अपने लोगों को कि देखिए मैं इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, फिर वो अपने कमांड कंट्रोल सेंटर में जाते होंगे, कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिचुएशन जो है अभी ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है अनटिल एंड अनलेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस इनके स्पेशल फोर्सेस जो स्पेटनास फोर्सेस हैं इसके रशिया के, वो जाके सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस और पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो इनका कम्युनिकेशन सेंटर है उसको कैप्चर कर ले। लेकिन वो भी इतना सरल नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ उनकी भी सीक्रेट सर्विस इनके घेराबंदी में होगी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बड़ा अभी मतलब आप कह रहे हैं कि अभी जितना भी दम रूस की फौज लगा रही है, लेकिन इतनी आसानी से कीव को हासिल करना या इतनी आसानी से ज़ेलेंस्की तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। यूक्रेन के कीव में युद्ध का एक नया वीडियो भी आया, वो भी आपको दिखाते हैं। रूसी सैनिकों के ऊपर बन रहा है यूक्रेन के हेलीकॉप्टर, गोस्टमल के आसमान में यूक्रेन के हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देंगे और ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों में इस बात को लेकर के काफी दहशत है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पहला दिन मुझे याद आ रहा है मनीष, जब तस्वीरें आ रही थी ऐसे ही हेलीकॉप्टर के झुंड दिखाई देते थे, वो रूस के हेलीकॉप्टर थे जब इन्वेजन शुरू हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो पहले बात होती थी कि एयर पावर नष्ट हो गई है यूक्रेन की, एयर डिफेंस खत्म हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये गोस्टमल का ये जो सामने दिखाई दे रहा है मी-8 है यूक्रेनियन एयरफोर्स का, जो ये फ्लाई करते हुए जा रहा है और उस एरिया को एक बार फिर से जहां पे रशियंस मार्च करने की कोशिश कर रहे थे या फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक जो क्लियर पैसेज मिल रहा था अभी तक रशियन फोर्सेस को, दरअसल उसको पूरी तरीके से रोका गया और ये तस्वीरें बिल्कुल साफ बताती हैं। और जिस तरीके से ये दिख रहा है और साथ में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो यूक्रेनियन और साथ में रशियन फोर्सेस हैं वो आमने सामने कई जगहों पर हैं और इसीलिए जो पूरी तरीके से जो एरिया है उसको डोमिनेट किया जा रहा है। Да наша. Там, бери, пошли с автоматом, пошли на войну. तो एक और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।